अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई आज मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि जो अभी मेरे पास बहुत सारी रिपोर्टें आई थी, ठीक है। काफ़ी कपल्स ने भेजी थी कि वो बे औलाद थे। अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करे, अल्लाह ताला उनको करम में रखे, अल्लाह ताला अपने ख़जाने में से उनको सहब औलाद करे। मेरे भाई बात यह है कि आजकल जो सिस्टम चल रहा है, अभी मैं रूम में था, रेस्ट कर रहा था। टाइम देखें, अभी का टाइम है, तकरीबन टाइम हो चुका है भाई, 10:30 हो गए हैं। तो आजकल जो सिस्टम है कि मेडिसिन तरह तरह की ली जाती है, तरह तरह के मसाइल हो गए हैं आजकल। मसाइल से मुराद ये है कि औरतों के पानी की थैलियों का मसला बन जाता है, ठीक है। औरतों के रहम का मसला बन जाता है, स्वेलिंग का मसला बन जाता है। उसके बाद एग का ना बनना, ठीक है। लिकोरिया आना, मनी का वापस आ जाना हम बिस्तरी के बाद, हम बिस्तरी के दौरान, ठीक है। तो उसके बाद औरत का डिस्चार्ज ना होना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अलामात हैं। उसके अलावा अब इस तरफ आ जाएं मेल की तरफ, तो मेल में मर्दों में जो है ना वो सीमेन एनालाइजर टेस्ट का मसला होता है। सीमेन एनालाइजर टेस्ट, ठीक है। तो उसका टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें कमी आ जाती है, पस सेल आ जाते हैं, या स्पर्म जो हैं वो एक्टिव नहीं होते, एक्टिव मोटालिटी कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी इशू बनता है। तो उसमें भी हमल के चांसेस कम होते हैं। तो बात यह है कि दुनिया भर से ऐसे मसाइल होते हैं। मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा था कि ये जो मसाइल होते हैं, ये जो मसले होते हैं, एक तो इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़े और दुरूद शरीफ की कसरत करे। दुरूद शरीफ की कसरत करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कसरत करेगा दुरूद शरीफ की, उतनी ज़्यादा उसके मामलात ठीक होंगे, रिज़्क में बरकत होगी, अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करेगा, उनके घर बनेंगे, तो वो अपने मियाँ बीवी खुश रहेंगे। तो ये जो चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला चाहता है तो अल्लाह ताला इंसान को औलाद से नवाजता है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बेटे और बेटियां मिला कर देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। वो मालिक है। और जब तकदीर में जब चीज़ लिखा जाता है, उसको तकदीर को बदलने वाली जो चीज़ है वो दुआ होती है। तो दुआ के लिए आप खसूसी दुआ के लिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको सहब औलाद करे, आपके जो मसाइल हैं या तकदीर में लिखी हुई चीज़ भी तब्दील हो सकती है, वो दुआ से होती है। तो इंसान एक जो है ना बुज़ुर्ग जो होता है, उस्ताद जो होता है, जो रहबर होता है, जो टीचर होता है, ठीक है। तो वो इंसान को सिखाता है। जब वज़ाइफ होते हैं, जो वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, वो आप भी पढ़ रहे होते हैं, मुसलमान है, एज ए मुसलमान आपको पता है कि दुरूशी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है। तो उसमें हमें भी पता है दूसरी पढ़े नमाज, लेकिन पढ़ता नहीं है इंसान, रहबर नहीं होता उस्ताद। जब एक एक स्टडी भी हम किताबें पढ़ते थे, पहली क्लास से लेके, ठीक है, BSc तक, ठीक है। उसके बाद DHMS हमने डॉक्टरी की, हिकमत की, ठीक है। तो इंसान उस्ताद के बगैर कुछ नहीं है। तो ये बुज़ुर्ग जो हैं, वो बुज़ुर्ग जो शेख अमीन साहब हैं, एक बुज़ुर्ग हैं शेख साहब के नाम से, शेख मोहम्मद अमीन, हाफिज़ मोहम्मद अमीन, बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती है। और वो मदीना शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, मुल्तान में होते हैं, और वो जो है ना दुआ करते हैं और कुछ वज़ाइफ देते हैं। वज़ाइफ देते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला करम करता है, अल्लाह ताला वो वज़ाइफ के सदके, वज़ाइफ की बरकत से जो आप सल्लम तशरीफ़ लाए हैं, आप सल्लम जब आए थे तो उन पे जो वज़ाइफ उन्होंने वही वाले वज़ाइफ और सरकार वो ये शेख साहब अता फरमाते हैं। तो वो वज़ाइफ चंद वज़ाइफ होते हैं, 10 मिनट के वजीफ़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें इतनी खैर व बरकत होती है, इतनी खैर व बरकत होती है कि इंसान के रिज़्क भी बढ़ता है। और जो बंदा साहिब औलाद नहीं है, उनकी दुआ से अल्लाह ताला करम करता है। अल्लाह ताला देने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला दुआ सुन